दोस्तों, डायनासोर हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे। 66 मिलियन साल पहले सभी शेप और साइज के डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, पर विश्वास होना काफी मुश्किल है कि उन सभी को मिटा देने के लिए केवल एक चट्टान ही काफी थी। बताया जाता है कि 66 मिलियन साल पहले 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था। इसके टकराव से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी, जिससे डायनासोर की लगभग सभी प्रजातियां खत्म हो गई। तो भाई लोग, डायनासोर के बारे में आपने ये सारी बातें वीडियोस में देखी होंगी या फिर कहीं ना कहीं सुनी होंगी, पर भाई लोग आज मैं इससे बिल्कुल हट के कुछ रोचक और हाइपोथेटिकल बातें बताने वाला हूँ। तो भाई लोग, डायनासोर को मारने वाली चट्टान मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के उथले पानी से टकराई थी। मगर सोचिए, अगर वो एस्ट्रॉयड कुछ मील की दूरी पर टकराया होता, यानी अगर ये समुद्र के गहरे हिस्से में तट से थोड़ी दूर टकराया होता, तो हो सकता है पानी कुछ विस्फोटों के साथ साथ वातावरण पर इस एस्ट्रॉयड के विनाशकारी प्रभावों को एब्जॉर्ब कर लिया होता। क्योंकि एस्ट्रॉयड जब धरती से टकराया था तब टक्कर से उतनी मौत नहीं हुई थी जितनी एटमॉस्फेयर में फैले धूल और गैस के गुबार के वजह से हुई थी। ये धूल और गैस के गुबार पूरी पृथ्वी को ढक लिए, जिससे पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लगे और उन्हें खाने वाले जीव भी खत्म होने लगे, जिससे फिर उन जीवों को भी खाने वाले जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिससे सारी प्रजाति ही निपट गई। पर अगर ये एस्ट्रॉयड कुछ मील दूर पानी के अंदर गहराई में गिरा होता तो शायद इतनी तबाही नहीं मचती। तो हो सकता है हम आज एक बहुत ही अलग दुनिया में रह रहे होते। सोचिए, रियलिटी में टीरेक्स को देखना कितना अच्छा होता यदि वो घातक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से कभी टकराया ही नहीं होता। तो क्या डायनासोर आज भी जिंदा होते? वेल फ्रेंड्स, क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता है कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर जो वो डायनासोर बच जाते तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि लाखों सालों के इवोल्यूशन के चलते वो हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण करते? और अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं उनका क्या होता? क्या इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रह पाते? वेल, इन्हीं सब सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा वीडियो, जिसका टाइटल है क्या होता अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 66 मिलियन साल पहले अगर एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराया होता तब भी डायनासोर का युग खात्मे के कगार पर पहुंच जाता। डायनासोर धरती के क्रीटेशियस युग के आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल से खुद को बचाए हुए थे। एस्टेरॉयड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से ही डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशालकाय आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी थे और 2 पैरों वाले भी। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की ज्यादातर नस्लें आज खत्म हो गई होती, मगर उन्हें यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज भी बची होती अगर धरती से एस्ट्रॉयड की टक्कर नहीं हुई होती। डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला, पर फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थीं। लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज रहा था। विकास की प्रक्रिया में यह इतना आसान भी नहीं था खुद को बचाए रखना। वे धरती के बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालते आ रहे थे। तो सोचो, अगर वो आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती। तो भाई लोग, पहली चुनौती तो धरती की बदलती आबो हवा होती। इनके दौर में धरती का तापमान 8 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तब आज से ज्यादा जंगल थे, जिससे उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सौरोपॉड डायनासोर जिंदा रह जाते, जो कि उस समय के सबसे विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे, जो कि शाकाहारी हुआ करते थे। ऐसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिले हैं, क्योंकि जब कयामत आई तब तक 131 फीट लंबे टाइटेनोसॉर्स का दौर खत्म हो चुका था। डायनासोर के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। अगर विकास की यही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूल वाले पेड़ पौधों पर जिंदगी बसर कर रहे होते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसा ही होता। फूल वाले पौधों के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उसी दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर भी तब अपने आप को बचा पाते। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया था। अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगल
जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे, उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदल कर बचाने में कामयाब होते। शायद वो आज दरियाई घोड़ा या गेंडों जैसे होते। ढेर सारे दांतों वाले हाइड्रोसॉर्स के जीवाश्म हमें मिले ही हैं, जिनके 1000 दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़ों के 40 दांत ही होते हैं। अब जिसके पास इतने दांत हो, उसके लिए चारा यानी घास चबाना आसान होता। डायनासोर की आंखें भी तेज हुआ करती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को भी दूर से ही पहचान लेते थे। इसलिए आज के घोड़ों और गायों के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह ही खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशालकाय डायनासोर आज के व्हेलों की तरह समंदर को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते थे। पर अगर जमीन पर, हवा में या समंदर में रहने वाले डायनासोर आज भी बचे रहते, तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता? वैज्ञानिक मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती, तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। तो क्या आज डायनासोर होते तो उनकी अक्ल इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा होती? तो भाई लोग, डायनासोर की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे रैप्टर्स की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ सबसे तेज ब्रेन था, साथ ही उनकी सेंसेस भी दूसरे जीवों से कहीं ज्यादा तेज थी। आपने इसकी झलक मशहूर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में जरूर देखी होंगी, जहां इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता है, जहां वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उनके आदेशों का पालन करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर डायनासोर का अंत न हुआ होता और वो इसी तरह इवॉल्व होते रहते, तो हो सकता है कि वो और भी तेज दिमाग और कहीं ज्यादा सेंसेस डेवलप कर लेते और कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्राइमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटी का निर्माण कर लेते। अगर ऐसा होता तो शायद वो आज किसी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं होता, वो आज के घोड़ों और तोतों जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसान से नहीं बल्कि दूसरे जानवरों से होता, और फिर जो बचे रहते वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। हालांकि अगर थ्योरेटिकली देखें तो अगर डायनासोर का अंत न हुआ होता, तो लाखों सालों के इवोल्यूशन के चलते वो हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट स्पेसीज बन सकते थे। पर भाई लोग, ये तो तब होता जब वो एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराया होता, पर ऐसा हुआ और डायनासोर खत्म हो गए। पर भाई लोग, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं? तो भाई लोग, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे। ऐसे में हो सकता है अगर कोई इंसेक्ट्स आज से मिलियन साल पहले डायनासोर के ब्लड को चूसा हो, जो अगर फ्रोजन अवस्था में मिले, ऐसे में आज भी इसके अंदर डायनासोर का ब्लड मौजूद होगा, तो इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर भाई लोग, हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए का भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। हम कुछ हजारों सालों पहले विलुप्त हुए डोडो और वुल्ली मैमथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर का अंत आज से 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर के डीएनए को रिकवर कर पाने के करीब भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना है कि उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारे धरती पर प्रिजर्व होगा। ऐसे में डायनासोर को वापस अस्तित्व में लाने जैसे सारी बातें साइंस फिक्शन है और मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर को फिर से जीवित करना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।